हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलआर सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो पहले क्वेश्चन में हमारा एल दिया गया है, आर गिवन है, ये बैटरी है, इसका ईएमएफ ई गिवन है। बोला जा रहा है एट टी इक्वल टू 0 एस को हमने क्लोज किया है, स्विच एस को क्लोज किया है। देन अमाउंट ऑफ चार्ज हमें क्या निकालना है, चार्ज फाइंड करना है। कितना चार्ज फ्लो फ्रॉम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू एल बाई आर तक, इतने टाइम में कितना चार्ज इस सर्किट के थ्रू पास हुआ है। तो हमें चार्ज निकालना है। हमें पता है जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ करंट होगा, और अगर हमें करंट का रिलेशन पता है तो हम चार्ज का भी रिलेशन निकाल सकते हैं टाइम के साथ। तो करंट हमारा क्या होता है एक्चुअल में, डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। ये आएगा हमारे पास, डी टी वाला टर्म उधर चला जाएगा, डी क्यू इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, डी टी हमारा इस साइड चला गया। तो मान लेते हैं 0 से Q तक राइस हुआ है, t इक्वल टू 0 पे कोई भी चार्ज नहीं था, 0 से L बाई आर हमारा टाइम है। तो dt में वेरिएशन कितना है, 0 से कैपिटल L अपॉन आर तक। यहाँ पे हमारा Q आ जाएगा, Q इक्वल टू आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना बचेगा, 1 का हो जाएगा t, 1 dt, ये हो गया t माइनस ई पावर x अपॉन इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन टाउ, 0 से L अपॉन आर तक। पहले इसे नोट कर लें, पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होगा इसके आगे। अब हमें इंटीग्रेट कर चुके हैं, लिमिट्स को पुट कर देंगे। तो Q इक्वल टू आई नॉट, अपर लिमिट है हमारे पास L अपॉन आर माइनस ई पावर माइनस टी का वैल्यू L अपॉन आर, टाउ हमारा क्या होता है L अपॉन आर। ये तो हो गया। एक काम करते हैं, हम t बाई टाउ को फाइंड कर लेते हैं। इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, आई नॉट टी माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस टाउ ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, 0 से L अपॉन आर तक। t बाई टाउ कितना आएगा, t हमारा जब L बाई आर है, L अपॉन आर, टाउ की वैल्यू L अपॉन आर, R से R कैंसिल, L से L कैंसिल, ये आएगा 1। तो Q आ गया हमारे पास आई नॉट टी का वैल्यू L बाई आर प्लस टाउ का वैल्यू L अपॉन आर ई पावर माइनस, ये आ चुका है हमारे पास 1, अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0, ई पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो हमारे पास बचेगा टाउ हमारा क्या होता है L अपॉन आर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, आई नॉट L अपॉन आर ई पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, ई। देयरफॉर हमारा Q आ गया
आई नॉट को क्या लिख सकते हैं, E अपॉन आर एल, आई नॉट को लिख सकते हैं E अपॉन आर, नीचे हमारा एक आर और प्रेजेंट है, E था, E का वैल्यू 2.71, तो EL अपॉन आर स्क्वायर आएगा, पहले इसे नोट कर लें। तो हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, यहाँ पे हम L बाई आर को टाउ भी ले सकते थे, T की जगह सिंपली टाउ भी पुट कर देते तो भी हमारा आंसर आ जाता। प्रोसेस हमारा सेम फॉलो हुआ है, बस वैल्यू पुट करते समय हमें गलती नहीं करनी है। तो यहाँ से कितना आ गया, EL अपॉन 2.71 कैपिटल R स्क्वायर, इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, LR सर्किट है, अब रेजिस्टेंस इसके साथ एक पैरेलल में लगा हुआ है, ये हमारा स्विच है S, बोला गया है करंट थ्रू बैटरी लॉन्ग आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, जब हमने स्विच को क्लोज कर दिया लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब सर्किट में लॉन्ग टाइम का क्या मतलब है, T इक्वल टू इन्फिनिटी। अब T इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारा क्या होगा, सपोज हमारा I करंट जा रहा है, इस बैटरी में से जितना करंट था सब यहाँ पे I करंट एक स्टेडी स्टेट आ चुका है, T इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट हमारा स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, और हमारा L के अक्रॉस क्या होगा, तो करंट अगर L के अक्रॉस देखेंगे तो I नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, यहाँ पे T इक्वल टू अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो करंट कितना आएगा, I नॉट, यही आता था। I नॉट क्या होता था, E अपॉन आर, यही हमारा क्या होता था, मैक्सिमम करंट, मतलब यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, T इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारा इंडक्टर हमारा कैसा बिहेव करता है, करंट हमारा एक स्टेडी स्टेट पे आ जाता है E अपॉन आर। तो इंडक्टर में बिहेवियर कैसा होता है, हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इस सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना पास हो सकता है, अगर यहाँ पे इंडक्टर ना होता तो मैक्सिमम करंट कितना आता, E अपॉन आर, यही आता मैक्सिमम करंट। और हमने देखा T इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट हमारा किसके इक्वल है, मैक्सिमम करंट के बराबर, मतलब इंडक्टर हमारा कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है, तो एज अ सिंपल शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमारा ये जो सर्किट है ये रिड्यूस हो जाएगा, इसको रफ में लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना है तो सिंपली यहाँ पे लिख दें, इंडक्टर बिहेव एज शॉर्ट सर्किट, रेजिस्टेंस इक्वल टू 0, कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है। तो हमारा ये जो सर्किट है ये रिड्यूस हो जाएगा, तो जहाँ पे L है वहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, एक वायर। तो यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, अब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, मान लेते हैं I करंट फ्लो हो रहा है, तो E अपॉन ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। अब हमारा सिंपल है, R इफेक्टिव कितना आ जाएगा पैरेलल में, R इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, यह आ जाएगा हमारे पास R स्क्वायर बाई 2R, R बाई 2, देयरफॉर करंट आ गया हमारे पास E अपॉन आर इफेक्टिव।
ई है हमारे पास 15 वोल्ट गिवन था। आर इफेक्टिव हमारा कितना आया है, R/2। आर का वैल्यू था 5/2, तो 5/2, 5 3 ज़ा 15, 6 एम्पियर हमारा आ गया आंसर। तो हमें बस सर्किट को आराम से सॉल्व करना है, गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमारे पास बैटरी है जिसका EMF E है, ये हमारा स्विच 1, ये हमारा स्विच 2, रेजिस्टेंस और L हमारा लगा हुआ है। बोला गया है व्हेन 1 इज क्लोज्ड, अगर हम 1 को क्लोज कर दें तो मान लेते हैं इसको क्लोज कर दिया है, देन पावर स्टोर्ड इन L अपॉन पावर डिसिपेटेड इन R कितना होगा। तो जब हमने इसको क्लोज किया है तो सपोज इसमें से I करंट फ्लो हुआ, यही हमारा गया रेजिस्टेंस से, यही हमारा गया L से। तो पावर R के अक्रॉस कितना आ जाएगा, I²R, और पावर L के अक्रॉस कितना आएगा, पावर का फॉर्मूला VI यूज कर सकते हैं। पावर आता है V इंटू आई। V हमारा क्या है, EMF अक्रॉस L कितना होता है, LdI/dt इंटू ये हमारा करंट I, तो LI/dI/dt, ये आ गया हमारा पावर अक्रॉस L। दोनों का रेशियो फाइंड करना है, PL/PR, तो PL/PR, यहां से देख लें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। L हमारा दिस अपॉन दिस है, तो L हमारा बच जाएगा, I से एक I कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा हमारे पास R dI/dt, ऐसा कुछ आएगा, नोट कर सकते हैं इसे। इसको और क्या लिख सकते हैं, L/R हमारा क्या होता है, टाउ, तो टाउ/I dI/dt आ गया हमारा इसका रेशियो, नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, PL/PR एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इफ करंट एट टाइम t इज I। अगर t टाइम पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, I करंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, PL/PR हमें पता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और dI/dt के टर्म्स में लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, फंक्शन ऑफ टाइम बनाना है। इसको इरेज कर देते हैं, सेकेंड वाला कर रहे हैं हम। नाउ करंट कितना आएगा, I = I0 1 - e⁻t/टाउ। t टाइम पे करंट है I, रिलेशन क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये हमें पता है PL/PR करंट के साथ dI/dt में वेरी कर रहा है, तो dI/dt अगर फाइंड कर लें तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अगर अंदर करेंगे, इसको I0 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, I0 इंटू e⁻t/टाउ, तो I0 माइनस e⁻x का e⁻x इंटू -1/टाउ, माइनस से माइनस कैंसिल, I0/टाउ e⁻t/टाउ, खुद से कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, ऐसा ही हमारा आएगा।
इस आई नॉट को सिंपली अंदर भेज दें। आई नॉट हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसके साथ क्या आएगा, आई नॉट बाहर आएगा, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स इंटू इस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। देयरफॉर पी एल अपॉन पी आर कितना आ गया, ये हमारा गिवन है टाउ अपॉन आई डी आई बाई डी टी, टाउ अपॉन आई डी आई बाई डी टी कितना है, आई नॉट अपॉन टाउ ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो टाउ से टाउ कैंसिल, आई नॉट आई की जगह क्या लिख सकते हैं, आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ऐसा कुछ आएगा। ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ ऊपर रहेगा, यहाँ पे हमें दिख रहा आई नॉट और आई नॉट कैंसिल, तो हमारा पी एल अपॉन पी आर कितना आ गया, ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। तो हमारे पास ये जो बैटरी है इससे करंट 3I फ्लो कर रहा है किसी टाइम पर, जब ये स्विच कैसा है, क्लोज है। इस पे करंट आई जाता है, इस पे भी आई और इस पे भी आई। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करंट थ्रू रेजिस्टर्स, इनके थ्रू करंट फाइंड करना है इमीडिएटली आफ्टर S इज ओपन। अगर S को हम ओपन कर दें तब कितना करंट रेजिस्टेंस में फ्लो होगा, देखते हैं। तो अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ये 3I जा रहा था जब हमारा स्विच क्लोज्ड है, I इससे गया, मतलब इसके थ्रू कितना जाएगा 2I, क्योंकि सम कितना होना चाहिए 3I के बराबर इस L के थ्रू। अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे आया हमारे पास 2I करंट, इसके थ्रू I जा रहा, इसके भी थ्रू कितना जाएगा, I, इसके भी थ्रू I करंट जाना चाहिए, क्योंकि सम कितना आना चाहिए 2I। अब अगर हम स्विच को ओपन करते हैं तो इंडक्टर क्या करेगा, चेंज इन करंट को अपोज करेगा। तो इंडक्टर में करंट इमीडिएटली चेंज नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट इन इंडक्टर will not change immediately। तो अगर हम स्विच को ओपन कर दें, अब यहां पे तो दिख रहा है कि बैटरी कोई भी करंट सप्लाई नहीं कर रही है। पहले हमारा इंडक्टर में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, 2I, ऐसा कुछ फ्लो हो रहा था। तो अब इंडक्टर के अक्रॉस करंट 0 नहीं होगा, तो 2I हमारा मेंटेन्ड रहेगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0 हो जाएगा, पर हमारा इंडक्टर से कनेक्टेड है, इसलिए इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा, 2I। डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, अपोजिट। यहाँ पे आते हैं, इस पे भी कोई चेंज नहीं, ये 2I था, यहाँ पे I जा रहा था, यहाँ पे I।
तो हमें दिख रहा है कि इस जंक्शन पे 2I करंट आ रहा है, इसकी वजह से I प्लस इसकी वजह से I। तो हमारा पहले वाले रेजिस्टर में करंट आ जाएगा 2I, बाकी दोनों में कितना करंट आएगा? I करंट, क्योंकि इंडक्टर में करंट अचानक से चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा करंट को चेंज होने के लिए। नोट कर सकते हैं पॉज करके भी। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। अगर हमारा करंट डिक्रीज कर रहा है -1 एम्पियर पर सेकेंड से, किसी टाइम पर हमारा करंट यहाँ पे गिवन है I, तो I करंट हमारा इस पूरे के थ्रू फ्लो हो रहा है। हम किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, यहाँ का पोटेंशियल VA, यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा -10 इंटू I, यहाँ पे भी -L di/dt, यहाँ पे वोल्ट EMF लगा हुआ है, प्लस से माइनस हो रहा है तो -20, और फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास VB। तो या तो -VB लिखें या फिर इक्वल टू VB लिखें, दोनों सेम चीज़ है। तो लिख लेते हैं। तो करंट हमारा हमने माना है A से B तक फ्लो हो रहा है, गिवन है क्वेश्चन में। तो ये हमारा हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल, तो -VB इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो VA माइनस VB कितना हो गया? 10I प्लस L di/dt प्लस 20। इन तीनों को हमने राइट हैंड साइड भेज दिया। 10 इंटू करेंट कितना है 2 प्लस L का वैल्यू है 5। अब di/dt हमारा क्या है? चेंज इन करंट विद टाइम। तो करंट क्या है? डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे प्लस 20, 2 × 20, 20 प्लस 20 40, 40 माइनस 5 35 वोल्ट्स आ जाएगा हमारे पास आंसर। यही है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। VAB का मतलब VA माइनस VB। तो VAB आ गया हमारे पास 35 वोल्ट्स। अगर इस सर्किट को अगर हम रिड्यूस करें तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है L हमारा। अब L के अक्रॉस EMF कैसा दिखेगा? करंट का डायरेक्शन है ऐसा है, करंट हमारा डिक्रीज कर रहा है। करंट अगर हमारा डिक्रीज कर रहा है तो हमारा इसमें EMF में क्या हो जाएगा? EMF में कैसा चेंज आएगा? अगर करंट हमारा इंक्रीज कर रहा होता तो ये अपोज कर रहा है -di/dt माइनस L di/dt। तब हमने देखा था ऐसा कुछ बैटरी लगाएंगे, EMF अक्रॉस L। अब यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रहा है तो माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमारा यहाँ पे टर्मिनल कैसा आएगा? तो ध्यान से अगर देखें, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेगा? इस डिक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा, मतलब ये इंक्रीज करना चाहता है। तो करंट का डायरेक्शन इसकी वजह से आगे की तरफ होना चाहिए, तभी ये I करंट इंक्रीज होगा। मतलब बैटरी हमारा ऐसा कुछ लगेगा। ये आ गया EMF ड्यू टू L। ये है हमारा 20 वोल्ट्स,
इसको लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी। हमने दोनों पॉजिटिव सेंस में ले लिया है क्योंकि हमने बैटरी बना दी है। तो अब हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है 5 इंटू 1, ये आएगा 5। अगर अप्लाई करें वी ए माइनस, यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहा था, आर की वैल्यू थी 10, 2 इंटू 10 20 प्लस 5 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो -20 -20 -40 प्लस 5 इक्वल टू वी बी। तो यहाँ से भी वही आएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 35। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। इसी सर्किट को हम ऐसा रिड्यूस कर सकते हैं कि हमारा EL का डायरेक्शन कैसा होगा। डायरेक्शन हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें यहाँ पे साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर साइन नहीं ले रहे हैं तब पूरा मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो दोनों मेथड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारा EMF का डायरेक्शन कैसा होगा L के अक्रॉस। नोट कर सकते हैं इसे पॉज करके।